व्यक्ति ने अचानक देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक काली छाया हिल रही है। उसे शिकार समझकर उसने तुरंत उस छाया की ओर कई गोलियां चला दी। हालांकि पास खड़े गाइड को एक अनहोनी की आशंका हुई और सच में जब दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गोली किसी जानवर को नहीं बल्कि एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को लगी थी। यह देखकर अमीर व्यक्ति को लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो और अमीर व्यक्ति के गाइड निक ने तुरंत जाकर स्थिति का जायजा लिया। दुर्भाग्य से जमीन पर पड़े बूढ़े व्यक्ति की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन सबसे जरूरी काम था शव को कस्बे में वापस ले जाना। और जब अमीर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने मजबूरी में शव को कस्बे में ले जाने के लिए सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही निक नीचे जाकर गाड़ी लाने गया, अमीर व्यक्ति के दिमाग में अचानक कुछ ख्याल आया। निक के लंबे समय तक वापस न आने को देखकर और जमीन पर पड़े शव पर एक नजर डालते ही उसके मन में अचानक एक शैतानी योजना जन्म ले ली। अगले ही पल उसने जमीन पर पड़ी निक की बंदूक उठाई और शव पर एक और गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर निक हैरान परेशान पहाड़ पर वापस आया और अमीर व्यक्ति से कारण पूछा। तब अमीर व्यक्ति ने कारण बताया कि उसने कानून से बचने के लिए निक की बंदूक से शव पर एक और गोली चलाई थी। अब शव पर 2 प्रकार की गोलियां थी। उस समय अगर पुलिस जांच करेगी तो निक लाख कोशिश करे तब भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। इस समय अमीर व्यक्ति ने वादा किया कि अगर निक इस बात को गुप्त रखेगा तो दोनों सुरक्षित रहेंगे और बाद में वह निक को 3 लाख अमेरिकी डॉलर बतौर चुप्पी का पैसा देगा। इतना ही नहीं, वह उसे सालाना $1 मिलियन की नौकरी भी देगा। शुरुआत में निक अभी भी असमंजस में था, लेकिन अमीर व्यक्ति की बेहरमी और उसकी जबरदस्त ताकत के आगे उसे मजबूरी में मानना पड़ा। बाद में दोनों ने शव को पास में ही दफना दिया। निर्दोष बेवजह मरे उस बूढ़े व्यक्ति के लिए निक के भीतर की इंसानियत फिर से जाग उठी। इसलिए जब अमीर व्यक्ति अपने हाथ धोने में व्यस्त था, निक सीधे गाड़ी के पास गया और बैग से सैटेलाइट फोन निकालकर पुलिस को फोन करने की कोशिश की। लेकिन उसे पता नहीं था कि अमीर व्यक्ति पहले ही बंदूक लेकर उसके पीछे आ चुका था। वह निक के वादा खिलाफी से बहुत गुस्से में था और निक को धमकाया कि वह अपने हाथ में पकड़ा फोन फेंक दे। अमीर व्यक्ति के हाथ में बंदूक के डर से निक को उसकी बात माननी पड़ी। यह उम्मीद नहीं थी कि अमीर व्यक्ति ने फोन को एक लात मारकर चकनाचूर कर दिया, लेकिन अमीर व्यक्ति निक को गोली मारने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि उसने उसे अपने कपड़े उतारने की धमकी दी। निक समझ नहीं पाया कि अमीर व्यक्ति उसके साथ क्या करना चाहता है, लेकिन सामने असली बंदूक देखकर उसे चुपचाप उसका हुक्म मानना पड़ा। जब तक निक के पास केवल अंडरवियर बचा तब तक अमीर व्यक्ति संतुष्ट हो गया। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा किया और निक को उस दिशा में चलने का संकेत दिया। असल में अमीर व्यक्ति निक को धूप में मरने के लिए छोड़ना चाहता था। इस तरह वह कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगा और प्रकृति की मदद से निक जैसे गवाह को भी खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ से सबसे नजदीकी सड़क भी 100 किलोमीटर से अधिक दूर थी। उससे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि निक जिंदा बचकर भाग सकेगा। जल्द ही तेज धूप की तपिश में निक की पीठ पूरी तरह से लाल हो गई और उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर हो गया। लेकिन अमीर व्यक्ति पास ही निगरानी कर रहा था, इसीलिए वह केवल खंभों के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि अन्य उपाय सोचने लगा, क्योंकि एक गाइड के रूप में वह इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही उसने एक खंभे पर नंबर देखा, उसने तुरंत दिशा बदल दी। अभी तक जो वह बेहद कमजोर लग रहा था, अब वह अचानक बेहद फुर्तीला और ताकतवर हो गया। लेकिन अमीर व्यक्ति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि निक उसके हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता। लेकिन अगली ही सेकंड उसे करारा झटका लगा। अचानक निक ने छलांग लगाई और यह देखकर अमीर व्यक्ति पूरी तरह हैरान रह गया। निक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और अमीर व्यक्ति बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगा। और गड्ढे में पहुंचे निक ने एक भी पल रुकने की हिम्मत नहीं की। अपने दिमाग में बसी याददाश्त के सहारे वह सीधे एक गुफा के सामने पहुंच गया। ऊपर के पत्थरों को हटाने पर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। निक बिना कुछ कहे उसमें घुस गया और दुश्मन के पहुंचने से पहले गुफा के मुंह को सहारा देने वाले लकड़ी के खंभे को गिरा दिया। उसे लगा कि वह इस तरह बच जाएगा, लेकिन गुफा के मुंह से निकलने वाली सफेद धूल ने पहले ही उसकी स्थिति को उजागर कर दिया था। धंसते हुए गुफा के मुहाने को देखते हुए अमीर आदमी ने फैसला किया कि वह निक के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलेगा। और गुफा के अंदर निक रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। गंभीर रूप से निर्जलित होने के कारण वह जरा भी डील नहीं दे सकता था। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के बल पर वह जल्दी ही सुरंग के अंत तक पहुंच गया और यहीं उसकी गुप्त छुपने की जगह थी। प्यास से बेहाल उसने पानी की बोतल उठाई और एक ही बार में पी गया। धूप से झुलसे हुए उसने तुरंत अपनी पैंट पहनी, फिर दर्द को सहते हुए अपने खून से लथपथ पैरों में जूते पहन लिए। यह समझते हुए कि अमीर आदमी जल्द ही पीछा करेगा, निक ने जल्दी से दीवार पर लगे नक्शे को खींच लिया, जिस पर पानी के स्रोत का स्थान चिह्नित था। और जल्द ही अमीर आदमी वहां पहुंच गया। आवाज सुनकर निक जल्दी से गुफा में वापस घुस गया। कौन जानता था कि अमीर आदमी धोखेबाज निकलेगा। उसने चुपके से पास रखे विस्फोटक को उठाया, उसे जलाया और गुफा के मुहाने पर फेंक दिया। जिंदा न फटने के लिए निक को जल्दी से गुफा से बाहर निकलना पड़ा और बाहर की ओर भागना पड़ा। सौभाग्य से निक का भाग्य अच्छा था। वह विस्फोटक के फटने से ठीक पहले समय पर बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन इस तरह से वह फिर से अमीर आदमी के पास लौट आया। लेकिन अमीर आदमी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने निक को गोली मारने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसे धमकाया कि वह रेगिस्तान की ओर चलता रहे, क्योंकि वह देखना चाहता था कि निक यहाँ धूप में मर जाए। हालांकि इस समय निक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने नक्शे पर चिह्नित स्थान के अनुसार पहले दफनाए गए लोहे के बक्से को खोज निकाला। अमीर आदमी के ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसने चुपके से अंदर से गुलेल निकाली, फिर नक्शे के निर्देशानुसार छिपे हुए पानी के स्रोत को बाहर निकाला। फिर बिना कुछ कहे उसने पानी की बाल्टी उठाई और पीने लगा। लेकिन वह कुछ घूंट भी नहीं पी पाया था कि अमीर आदमी फिर से उसके पीछे आ गया। अमीर आदमी ने पानी की बाल्टी पर कई गोलियां चलाई, जिससे बाल्टी छलनी हो गई। अमीर आदमी की चालाकी को समझते हुए निक को अमीर आदमी के आदेश का पालन करना पड़ा और जलती धूप में दूर की ओर चलना पड़ा। निक की परेशानी के मुकाबले इस तरफ अमीर आदमी के चेहरे पर पूरी तसल्ली थी। उसने बिना किसी जल्दी के अपने लिए एक कॉकटेल बनाया, फिर एक छोटी सी स्टूल रखी। वह देखना चाहता था कि निक और कितनी देर तक टिक सकता है। और इस समय निक देखने में थका हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक साहसी योजना बना रहा था। कुछ ही देर में अमीर आदमी गाड़ी चलाकर आ गया और निक जमीन पर गिरा पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। यह मृत होने का सबसे बड़ा नाटक था। आदमी ने जानबूझकर अपनी आंखें बड़ी कर ली और 90 डिग्री के गर्म रेगिस्तान में जमीन पर पड़ा रहा, इस डर से कि पास के अमीर आदमी को पता न चल जाए कि वह अभी भी जीवित है। कौन जानता था कि अमीर आदमी तो शकी मिजाज का इंसान निकला। उसने अपनी शिकार बंदूक उठाई और उसी पर गोली चला दी।
लगातार कई गोलियां चलने के साथ जमीन पर पड़े निक के पसीने छूट गए। सौभाग्य से अमीर आदमी सबूत छोड़ने से बचने के लिए हर गोली को निक से चूक गया और अमीर आदमी का ऐसा करने का उद्देश्य केवल यह परीक्षण करना था कि निक अभी भी जीवित है या नहीं। निक की शानदार अभिनय क्षमता ने अमीर आदमी को धोखा दे दिया और वह गाड़ी चलाकर बड़े शहर लौटने वाला था। लेकिन अमीर आदमी ने एक चालाकी की। जाने से पहले उसने दूरबीन उठाई और एक बार फिर से देखा और उसने देखा कि निक जीवित और स्वस्थ था और तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर अमीर आदमी गुस्से से भर गया और अब निक के साथ खेलने का मूड नहीं था। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल निकाली और पहाड़ के बीच में निक पर निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से दूरी बहुत अधिक थी। अमीर आदमी की कई गोलियां निशाने पर नहीं लगी और वह गाड़ी चलाकर पहाड़ी की ओर पीछा करने लगा। और इस समय निक एक भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऊपर की ओर गुफा की तरफ चढ़ रहा था क्योंकि उसकी यादों में उसने और उसकी प्रेमिका ने कभी गुफा के पानी के गड्ढे में स्नान किया था। वहाँ निश्चित रूप से पानी का स्रोत होना चाहिए। लेकिन जब वह बड़ी मुश्किलों से वहाँ पहुंचा तो सामने का दृश्य उसे बेहद निराश कर गया। उसने देखा कि तालाब पूरी तरह से सूख चुका था और निक असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय वह पूरी तरह से निराशा से घिरा हुआ था। रात का रेगिस्तान हड्डियों तक ठंडा था और जमीन पर पड़ा निक कांप रहा था, जबकि बाहर का अमीर आदमी गुफा के मुहाने पर 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही निक गुफा से बाहर निकलेगा वह तुरंत उसे गोलियों से छलनी कर देगा और गुफा में निक के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने अंतिम प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने पहले की गुलेल को हथियार के रूप में निकाला और कई घंटों के प्रशिक्षण के बाद निक ने अंततः बिना चूके निशाना लगाने की कला सीख ली। इसके बाद वह चुपके से गुफा से बाहर निकला और अमीर आदमी के पेशाब करने के लिए मुड़ने का फायदा उठाकर वह सावधानी से अमीर आदमी की कार के पास पहुंचा और अपने लिए ठंड से बचने के लिए एक जैकेट चुरा ली। लेकिन जल्दी ही लौटे हुए अमीर आदमी ने कार के दरवाजे को किसी के द्वारा छेड़े जाने का पता लगा लिया और थोड़ी ही देर में उसने कार के पीछे छिपे निक को खोज लिया। उसने तुरंत रिवर्स गियर लगाया और सीधे निक की तरफ कार दौड़ा दी। सौभाग्य से निक समय पर कार के नीचे लेट गया और इस तरह एक दुर्घटना से बच गया। लेकिन इससे वह पूरी तरह से अमीर आदमी के सामने उजागर हो गया और अमीर आदमी ने निक को मारने की योजना बनाई। इस स्थिति को देखकर निक को चट्टान के पीछे छिपना पड़ा और सहन शक्ति की सीमा पार कर चुके अमीर आदमी ने सीधे बम निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। निक को भागते हुए देखकर अमीर आदमी खुशी से झूम उठा और बम खत्म होने के बाद उसने तुरंत स्नाइपर राइफल निकाली। वह इस गवाह को मारकर चुप कराना चाहता था। निक चट्टान के पीछे छिपा था और सिर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण समय पर अमीर आदमी की बंदूक में गोलियां खत्म हो गईं और उसे कार में जाकर गोलियां भरनी पड़ी। और इस दृश्य को देखकर निक ने मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलकर हमला किया। अगले ही पल देखा गया अमीर आदमी भी इस हमले से बेहोश हो गया। जब वह फिर से होश में आया तो दोनों पक्षों की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे निक ने रस्सियों से बांधकर सीट पर जकड़ दिया था और निक आराम से खाना खा रहा था। अमीर आदमी ने निक को पैसे से खरीदने की कोशिश की, लेकिन निक के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं थी। बिना कुछ कहे उसने उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर कानून के हवाले कर दिया। ऐसा लगा कि अमीर आदमी जेल में सड़ जाएगा, लेकिन तभी उसने पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर पर देखा कि अमीर आदमी वास्तव में स्थानीय सबसे धनी व्यक्ति था। इसी समय बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई और निक को तुरंत बड़ा खतरा महसूस हुआ और वह बाहर भागा। लेकिन अमीर आदमी पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग चुका था। जाहिर है पुलिस स्टेशन के लोग पहले ही उसके द्वारा खरीदे जा चुके थे और निक केवल इस दानव को जाते हुए देख सकता था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रात में निक अपनी प्रेमिका को गले लगाकर सो रहा था, लेकिन अमीर आदमी अचानक आ धमका। जैसे ही वह गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, बगल में खड़ी प्रेमिका ने पहले ही गोली चला दी। अमीर आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि निक की प्रेमिका के पास हमेशा एक बंदूक रहती है। हालांकि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए निक को मारने की कोशिश की। महत्वपूर्ण समय पर निक ने तेजी से अपनी प्रेमिका की बंदूक उठाई और इस दानव का अंत कर दिया और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो दुश्मन हमें मारना चाहता है उसके सामने कभी भी सहनशीलता नहीं दिखानी चाहिए, वरना दुश्मन और भी ज्यादा हदें पार करता जाएगा।